जो सिंहासन पर बैठा हो उसके भेदभाव की सोच नहीं होना चाहिए, और जिसकी सोच में ऊंच नीच हो उसके सिंहासन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। यही थीम है कलयुग का, यानी कल की अवतार की। इसी फर्क को मिटाने के लिए भगवान कल की इस बार सिंहासन ग्रहण करने वाले हैं। कई प्रेडिक्शंस, कई भविष्यवाणियां हैं। नास्ट्राडामस, बाबा वेंगा, भविष्यमालिका भी यही कहती है, क्योंकि आज के इस कलयुग में भेदभाव को बढ़ाकर सिंहासन जीता जा रहा है। ये बातें हैं उच्च सिंहासन पर बैठे व्यक्तियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस समाज में वैसे मनुष्य भी पनप रहे हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में लोग जब मरेंगे तो उन्हें देखकर लोग हंसेंगे रोने की जगह। इसे आसान भाषा में समझिएगा। मान लीजिए जब कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी हादसा होता है तो लोगों के अंदर जानने की इच्छा होती है कि क्या नुकसान हुआ, किसी की मृत्यु हुई या नहीं। अगर किसी की जान नहीं जाती है तो लोग दुखी हो जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। वहीं किसी की जान जाती है तो लोगों के मन में आता है कि एक मर गया और वे वहां से चले जाते हैं। ऐसे सोच वाले की प्रतिशत लगभग 15 से 20% है विश्व भर में, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये रेशियो एक रिसर्च के आधार पर है। भेदभाव के माया जाल कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है, इसे समझने के लिए एक दूसरे देश की परिस्थिति या फिर स्थिति से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा इंसानियत की बात करते हैं। क्या सिर्फ भारतवासी ही इंसान है? सिर्फ हमें ही भगवान ने बनाया है? पाकिस्तान में आटा का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे न्यूज चैनल्स पाकिस्तान की स्थिति पर लोगों के अंदर यह भावना डाल रही है कि जैसे भारत में कभी ऐसी स्थिति हुई ही नहीं है या फिर होगी ही नहीं। कई लोग दूसरे की ऐसी स्थिति देखकर खुश हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती या फिर कभी हुआ ही नहीं है? आप प्याज और टमाटर के दाम भूल गए जो 3-4 साल पहले हुई थी। आज वे भी खुश हो रहे हैं जो पैसे के अभाव में प्याज टमाटर खाना छोड़ चुके थे। भाई, ये दौर चल रहा है। आज उसकी बारी है, कल किसी और की होगी। सबका नंबर आएगा, हर देश लपेटे में आएंगे, तभी तो सिंहासन साफ होगा। वे भी इंसान हैं, यह बात हम भूल जाते हैं। लोगों के पैदा होने के बाद मजहब और देश का विभाजन होता है। अंश हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर के ही हैं। अब समय आ चुका है अपनी बंद आंखें खोलने का। अंत निकट है, कलयुग का अंत होने वाला है। अब तो जाग जाओ, सच्चे मन से इस युग परिवर्तन का गवाह बनो। धन्यवाद।